हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल एंड के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों ये वाला पार्ट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। इसीलिए अभी के भी इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो। पर जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर चेक करो, पहले उसको देखो फिर इसको देखना। सोल एंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था तांग शान को ये विजन आता है कि उसके दोस्त लोग बेबी दोंग के द्वारा मारे जा रहे हैं। सियाओ वू की भी मौत वो बेबी दोंग के हाथों से देखता है और फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर वो असुरा गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, ये जानते हुए भी कि इसके बाद वो उन सभी लोगों को भूल जाएगा जिससे कभी वो प्यार करता था। जिसके बाद तांग शान बैटलग्राउंड में आता है और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम तांग शान का एक डिमोनिक रूप देखते हैं। तांग शान के आते ही बैटलग्राउंड के ऊपर का आसमान खून की तरह लाल हो जाता है। तांग शान का डिमोनिक नेचर की वजह से डिमोनिक ऑरा इस पूरे बैटलग्राउंड में फैल गया है। तांग शान के दोस्त लोग तांग शान को देखकर खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि तांग शान उनके द्वारा बनाए गए उस फॉर्मेशन की वजह से वापस लौटा है। लेकिन इन्हें क्या पता कि तांग शान ने सबसे ज्यादा खतरनाक डिमोनिक इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। तांग शान के दोस्त लोग तांग शान को देखकर खुश हो रहे हैं, वहीं बेबी दोंग और उसके साथियों की धड़कन तेज हो गई है। ये लोग दोबारा से तांग शान को जिंदा देखकर डर से घबरा चुके हैं। तब हम क्वीन रेंसियो को देखते हैं जो कि एकदम डेविल वाला स्माइल देते हुए खुद में ही कह रही है, तांग शान मैं जानती थी तुम इतने आसानी से नहीं मरने वाले हो। और हम तांग शान को देखते हैं जो कि बेबी दोंग की ओर अपना हाथ उठाता है। हम तांग शान की डेविल आइज को देख सकते हैं। उसी के साथ तांग शान की एनर्जी से मार्शल सोल एम्पायर के कैसल्स टूटने लगते हैं। तांग शान की बस छोटी सी एनर्जी के ही झलक से पूरा का पूरा ये मार्शल सोल एम्पायर तहस नहस होने लगता है। हड़कंप मच जाती है, सोल्जर्स लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब इस वक्त तांग शान किसी की भी जान की परवाह नहीं कर रहा है। तांग शान एक डिमोनिक अपीयरेंस दे रहा है और ये चीज तांग शान के दोस्त लोग भी नोटिस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं तांग शान के लौटने के बाद तांग शान की अपीयरेंस, उसका नेचर पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा है। हमें इस आदमी को दिखाया जाता है, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या पता तांग शान उसके बाद किस तरह की खराब चीजों को एक्सपीरियंस करा होगा। पर जो भी हो, इसने डेथ के लिमिट को ब्रेक कर दिया है और उसको तोड़कर वो वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है। तांग शान ने जो अचीव किया है, जरूरी इसका कंपनसेशन उसको बहुत बड़ा चुकाना पड़ा होगा, इतना ज्यादा बड़ा कि हम लोग उसको एक्सपेक्ट तक नहीं कर सकते हैं। इस आदमी को रियलाइज हो गया है कि तांग शान के साथ जरूरी बहुत कुछ बुरा हुआ है। तब टैंग हाओ का में दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा है हमारा तांग शान ठीक हो जाएगा, हमें बस उसे थोड़ा सा समय देना है। तब हमें सियाओ वू को दिखाया जाता है जो कि तांग शान की इस नेचर को देखकर थोड़ी सी टेंस्ड हो गई है, लेकिन अभी भी वो खुश है क्योंकि आखिरकार उसका तांग शान जिंदा हो चुका है। वो कह रही है मेरे लिए ये कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, आखिर में मेरा तांग शान वापस आ गया है, यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर है। तब हम उसी वक्त तांग शान का बहुत ही ज्यादा कूल लुक देखते हैं। बेबी दोंग तांग शान के ऊपर हमला करती है, पर दोस्तों तांग शान उसके अटैक को इतनी आसानी से रोकने लगता है जैसे कि वो एक बच्चे से खेल रहा हो। और तब हम तांग शान के पावर का एक झलक देखते हैं जब वो बेबी दोंग को एक पंच मारता है। दोस्तों ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बेबी दोंग सीधा जाकर मास्टर सोल एम्पायर के कैसल से टकराती है और दोस्तों टकराने के बाद वो कैसल भी एक सैंड के ढेर की तरह बिखर जाता है। हम सभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं तांग शान अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तांग शान के हमले के बाद बेबी दोंग की ऐसी हालत को देखकर ये सभी लोग ही शॉक्ड हो गए हैं। और तब हम इस आदमी को देखते हैं जो कि तांग शान के इस चेंजेस को देखकर ये एनालाइज करता है कि तांग शान का यहाँ सिर्फ पावर ही नहीं बढ़ा है बल्कि पूरी उसकी स्पीड बढ़ गई है। ये रिवाइव तांग शान का ये जो रीइंकार्नेशन हुआ है, ये तांग शान का ऑस्कर और रोंगरोंग के द्वारा फॉर्मेशन से नहीं हुआ है, बल्कि तांग शान ने जरूरी डिवाइन सियाओलियू के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। तब सीन शिफ्ट होकर हमें क्वीन रेंसियो को दिखाया जाता है जिसके पास मास्टर सोल एम्पायर का ये एम्पायर आया है। वो कह रहा है ये क्या हो रहा है, अगर तांग शान इसी तरह से इतनी ज्यादा पावरफुल हमले करेगा तो मुझे डर है थोड़ी ही देर बाद मास्टर स्पिरिट एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। यहाँ क्वीन रेंसियो भी कह रही है तांग शान का नेचर पूरी तरह से चेंज हो गया है, वो अब पहले जैसा तांग शान ओशन गॉड नहीं रहा है। तांग शान आखिर तुम क्या बन गए हो। और तब इस मास्टर सोल एम्पायर के एम्पायर को जवाब देती है, कहती है अगर बेबी दोंग तांग शान से हार जाती है तो फिर मैं उसके बाद तांग शान से फाइट करने के लिए उतरूंगी, जिसके बाद मैं श्योरली ही तांग शान को हरा कर मार डालूंगी। तो फिर ये एम्पायर कहता है यंग मास्टर अगर बेबी दोंग मारी गई तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा, क्या आप उसके बाद फाइट कर पाएंगे।
मानेंगे, क्योंकि बात जो भी कहें पर बेबी दोंग आपकी रियल मदर ही है। क्वीन रेंसियो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, गुस्सा हो जाती है, लेकिन ये एम्पायर फिर भी कहता है, यंग मास्टर मुझे लगता है आपको बेबी दोंग की मदद करनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप उनसे नाराज हैं, पर अगर आपको बेबी दोंग का पास्ट पता रहता तो आप ऐसा नहीं करते। आपको शायद नहीं पता पर बेबी दोंग के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और दोस्तों हमें वही सीन सब दिखाया जाता है जब वो गोड बेबी दोंग के साथ जबरदस्ती कर रहा था और किन प्रॉब्लम के साथ बेबी दोंग क्वीन रेंसियो को जन्म दी थी। जैसे ही क्वीन रेंसियो को ये सारी बातें याद आने लगती है, क्वीन रेंसियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। क्वीन रेंसियो बेबी दोंग की ओर देखने लगती है। एम्पायर क्वीन रेंसियो से कह रहा है, प्लीज उनसे नाराज मत होइए, उनसे नफरत मत करिए। बेबी दोंग जो कर रही है वो आपके लिए ही कर रही है, वो हमारे मार्शल स्पिरिट एम्पायर के लिए लड़ रही है। और दोस्तों तब हमें उसके बाद फिर तांग शान और बेबी दोंग के फाइट को दिखाया जाता है। तांग शान इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, उसकी एनर्जी से हम देख सकते हैं यहाँ पे सोल्जर्स वॉर में खड़े इसकी चपेट में आकर जल के राख होने लगते हैं। वो लोग जमीन में आ जाते हैं। उसके बाद तो ये नजारा और भी ज्यादा भयंकर लगने लगता है। यहाँ तांग शान के सांसों के साथ साथ यहाँ लोगों की चिताएं जल रही है। बेबी दोंग भी कह रही है तांग शान की प्रेजेंस, उसकी हवा, सब कुछ एकदम अलग लग रही है। तांग शान पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ वो अपने आप में अब एक थोड़ा सा भी किसी के लिए प्रोटेक्शन नहीं लगा रहा है। ये पूरी तरह से डीमन की तरह बिहेव कर रहा है। डिमोनिक पावर बहुत ज्यादा है, यहाँ इतनी ज्यादा है कि ये पहले ही मुझसे एक लेवल अप है, ऊपर इसके पास पिछले बार का अग्रेशन भी है। और तब हम देखते हैं तांग शान फिर से एक बार सियाओवू को याद करता है और एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन के बाद वो एकदम शांत उस जगह पे खड़ा हो जाता है। ये शांति तूफान से पहले होने वाली शांति है। तांग शान के दोस्त लोग ये चीज देखकर हैरान हो गए हैं कि तांग शान ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं उस जगह पे क्वीन रेंसियो भी बेबी दोंग के साथ आ जाती है। कहती है अब समय हो गया है कि हम लोग एक साथ मिलकर इसको निपटा दें। बेबी दोंग ये सुनकर कहने लगती है, अगर मुझे तुम्हारा कोऑपरेशन मिलेगा तो हम लोग आराम से ही इस आदमी को मार डालेंगे। यहाँ हम देखते हैं बेबी दोंग और क्वीन रेंसियो तांग शान को मारने के लिए पूरी तरह से अपनी एनर्जी को बढ़ा दी है और तांग शान उनके सामने बिना कोई डर का सीधा उनकी ओर चलता हुआ आ रहा होता है। तांग शान भी अब अपने पास सूरा गॉड के मेगा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया है और फिर आखिरी बार वो अपने दोस्तों को देखने लगता है, सियाओवू को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक से क्वीन रेंसियो तांग शान के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इस बार तांग शान की सेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तांग शान बिना देखे उसके उस खतरनाक अटैक को अपने एक ही हाथों से रोक देता है। तांग शान बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो सियाओवू को याद कर रहा है और तभी अचानक से उसका गुस्सा फूटता है। हम तांग शान की बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जी को देखते हैं। इस एनर्जी से क्वीन रेंसियो दूर हवा में उड़ जाती है, लेकिन बेबी दोंग कहती है मैं तुम्हारे इसी चीज का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद बेबी दोंग अपने हथियार को निकालती है और तांग शान के ऊपर उसका बड़ा सा हथियार हमला करने के लिए, उसको मारने के लिए उसकी ओर निकल जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और अब इस बार पिछले वाला सिचुएशन नहीं दोहराया जाता है। इस बार सियाओवू अपने तांग शान को बचाने के लिए उसके पास आ जाती है। सियाओवू असुरा गॉड के तलवार को लेकर बेबी दोंग के उस सरप्राइज अटैक को रोक दी है। बेबी दोंग भी सियाओवू के इस रूप को देखकर शॉक्ड हो गई है। वो कह रही है असुरा गॉड की तलवार इसके पास कैसे आ गई है, इतनी ज्यादा बड़ी डिवाइन पावर अचानक से ये कैसे यूज कर पा रही है। तब हमें सियाओवू को दिखाया जाता है जो कि तांग शान से सट कर कह रही है, तांग शान मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े, मैं सीधा उससे टकरा जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे अलग भी होना पड़े, पर 1000 साल बाद, मिलियन साल बाद मैं वापस तुमसे जरूर मिलूंगी और मुझे तुमसे कोई भी कभी भी अलग नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं सियाओवू की ये सारी बातों को सुनकर तांग शान को कुछ होने लगता है। सियाओवू रो रही है और ये चीज देखकर हमें लग रहा है तांग शान के बॉडी के अंदर से असुरा गॉड का इफेक्ट कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है रियल तांग शान की सेंसेस उसके पास वापस आ रहा है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो कितना देखने के लिए और मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। पर जिन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को उसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो जाकर प्लीज अभी की अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। न्यू वीडियो उसमें कुछ ही देर बाद अपलोड कर दी जाएगी। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल का नाम है एनिमे की दुनिया। फटाफट से उसको सब्सक्राइब करके रखो और मैं मिलता हूँ आपसे उस चैनल पर थोड़ी ही देर बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।